दोस्तों, नेपाल एक नए पॉलिटिकल क्राइसिस के बीच में है। एक तरफ राजा वापस लाने की मूवमेंट जोर पकड़ रही है और दूसरी तरफ डेमोक्रेसी सपोर्टर्स इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोचिए, जो देश 240 साल तक एक मोनार्की था, जो 2008 में डेमोक्रेसी में कन्वर्ट हुआ, वहां लोग फिर से राजा वापस लाने की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट है या नेपाल एक नए पावर शिफ्ट की तरफ आगे बढ़ रहा है? क्या ज्ञानेंद्र फिर से राजा बन सकते हैं? आज हम इस बैटल का हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और फ्यूचर समझेंगे। शुरुआत करेंगे नेपाल के राजाशाही के इतिहास से, जो 1768 में एस्टेब्लिश हुआ। ये राजाशाही शाह डिनेस्टी के पास थी, जो पृथ्वीनारायण शाह ने एस्टेब्लिश की थी। ये हिमालयन किंगडम अपनी हिंदू मोनार्की और एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल रूल के लिए जाना जाता था। लेकिन 20वीं सदी में डेमोक्रेसी की डिमांड बढ़ गई और 90 के दशक तक नेपाल एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया, जिसमें राजा नॉमिनल हेड था और गवर्नमेंट इलेक्टेड लीडर्स चलाते थे। नेपाल में मोनार्की का अंत 2001 के रॉयल मैस्कर से हुआ। प्रिंस दीपेंद्र ने अपने पिता राजा वीरेंद्र, मां ऐश्वर्या और कई फैमिली मेंबर्स को गोली मार दी। ये एक मिस्टीरियस इंसिडेंट था जो आज भी कंट्रोवर्सी में है। दीपेंद्र कोमा में चले गए और ऑफिशियली 3 दिन के लिए नेपाल के राजा बने। फिर उनकी भी मौत हो गई और फिर ज्ञानेंद्र नेपाल के नए राजा बने। पर यहाँ से मोनार्की की डिक्लाइन शुरू होती है। ज्ञानेंद्र ने 2005 में डेमोक्रेसी को हटाकर पूरा देश अपने हाथों में ले लिया। उन्होंने डायरेक्ट रूल अनाउंस किया, ऑपोजिशन लीडर्स को जेल भेजा और मीडिया पर सेंसरशिप लगाई। पर यह लोगों को पसंद नहीं आया। माओइस्ट, पॉलिटिकल पार्टीज और आम जनता ने बड़ा आंदोलन छेड़ दिया। इससे नेपाल बंद, रियॉट्स और मास प्रोटेस्ट शुरू हो गए। अप्रैल 2006 में एक मैसिव रिवॉल्यूशन आया, जिसमें लोगों ने मोनार्की के खिलाफ सड़कें भर दी। प्रेशर बढ़ता गया और ज्ञानेंद्र को रूल छोड़ना पड़ा। 2008 में नेपाल ऑफिशियली एक रिपब्लिक बन गया और मोनार्की खत्म हो गई। अब हम बात करेंगे सबसे बड़े सवाल की कि जनता आज मोनार्की वापस क्यों मांग रही है। तो नेपाल के प्रो मोनार्किस्ट कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी फेल हो गई है और इसके कई रीजन हैं। सबसे पहला, इकोनॉमिक क्राइसिस। नेपाल की इकोनॉमी गिर रही है। दूसरा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। हर कुछ साल में नए पीएम आ रहे हैं। अब तक 10 से ज्यादा पीएम बदल चुके हैं। तीसरा, राइजिंग करप्शन। लोग कहते हैं कि राजा के समय में करप्शन कम था। और चौथा, हिंदू आइडेंटिटी। बहुत लोग नेपाल को फिर से एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। पर यह सिर्फ एक साइड की कहानी है। डेमोक्रेसी के सपोर्टर्स भी काउंटर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि मोनार्की एक डिक्टेटरशिप है। अगर राजा वापस आएंगे तो फ्रीडम खत्म हो जाएगी। जो गलती पाकिस्तान ने मिलिट्री रूल को लाकर की, क्या नेपाल भी वैसा करेगा? दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा सवाल है, क्या ज्ञानेंद्र सच में राजा वापस बन सकते हैं? टेक्निकली नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की अलाउ नहीं करता। बिना एक ह्यूज पब्लिक मूवमेंट के ये पॉसिबल नहीं है। ज्ञानेंद्र ने अब तक खुद ऑफिशियली वापस आने का अनाउंसमेंट नहीं किया है। लेकिन अगर पब्लिक प्रेशर बढ़ता रहा और गवर्नमेंट वीक होती गई तो एक दिन मोनार्की वापस आ सकती है। हिस्ट्री में ऐसे एग्जांपल्स हैं, जैसे ईरान में रेजा शाह के सपोर्टर्स आज भी उन्हें वापस लाना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये बैटल सिर्फ मोनार्की या डेमोक्रेसी का नहीं है। यहाँ एक बिगर क्वेश्चन है कि नेपाल अपने फ्यूचर के लिए क्या चाहता है। आपको क्या लगता है, क्या मोनार्की वापस आनी चाहिए या डेमोक्रेसी ही नेपाल का फ्यूचर है? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर दें। और अगर आपको ये डिटेल एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको ऐसे ही हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल डीप डाइव्स देते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।